हम इलेक्ट्रिकल ग्रुप के सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। हमें पता है कि इस बार जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होगा वो होगा CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम होगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। मॉड्यूल फर्स्ट चल रहा है हमारा साइंस एंड सिंबल्स, उसके बाकी क्वेश्चंस को आज सोल्व करेंगे। और जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि आपको साथ साथ अपने नोट्स को तैयार करते रहना है, जो कि एग्जाम टाइम पर बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज के हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन लेआउट ड्राइंग। निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट ड्राइंग में ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। एक सिंबल हमें दिखाया गया है और से पूछा गया है कि ये किसे रिप्रेजेंट करता है। ये एक हमें सिंबल दिखाया गया है, ये क्वालिफाइंग सिंबल है। यदि डिवाइस के लॉजिक सिंबल में कोई एक ग्राफिक्स या एक टेक्स्ट ऐड कर दिया जाता है तो हमारा क्वालिफाइंग सिंबल होता है। वो करता क्या है कि डिवाइस की फिजिकल और लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए क्वालिफाइंग सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो जो हमारे सामने एक सिंबल दिखाया गया है, ये किसका सिंबल है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिस्कनेक्टर फंक्शन। डिस्कनेक्टर फंक्शन का जो सिंबल होता है वो एक सीधी लाइन के रूप में दिखाया जाता है। डिस्कनेक्टर से हम समझ सकते हैं जैसे आइसोलेटर होता है, जो सर्किट में जो सप्लाई होती है उसको अलग करने का काम करता है, तो उसे एक सीधी लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए ऑप्शन तो गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है ऑटोमेटिक रिलीज फंक्शन, उस सिंबल को कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है कॉन्टेक्टर फंक्शन। कॉन्टेक्टर फंक्शन को हम एक हाफ सर्कल के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो ये सिंबल दिखाया गया है कॉन्टेक्टर फंक्शन का, ये एक सिंबल है कि कॉन्टेक्टर का काम होता है सर्किट में सप्लाई को ऑन या ऑफ करना। तो कॉन्टेक्टर फंक्शन का जो सिंबल होता है वो इसी तरह से होता है। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है सर्किट ब्रेकर फंक्शन। सर्किट ब्रेकर फंक्शन मतलब सर्किट ब्रेकर हम समझते हैं कि सप्लाई को यदि ब्रेक करना हो, सर्किट में जो सप्लाई चल रही है उसको ब्रेक करना हो तो सर्किट ब्रेकर का काम होता है। यदि दर्शाना है तो वो हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गिवन सिंबल्स इन अ सर्किट अपीयरिंग टुगेदर। सर्किट में एक साथ दिए गए प्रतीकों के लिए कौन सा कथन सही होगा। स्टेटमेंट हमें दिए हैं, इन सिंबल्स को देखते हुए हमें स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसमें ट्रू होगा। ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है वाइंडिंग का एक डायग्राम है, पर इसमें ए जो सिंबल दिखाया गया है उसमें ज़्यादा टर्न दिए गए हैं और बी सिंबल है उसमें कम टर्न दिए गए हैं। तो इसका क्या मतलब है, यदि हमें किसी एक सर्किट में ज़्यादा टर्न की वाइंडिंग दी गई है उसका मतलब होता है शंट वाइंडिंग। अब ज़्यादा टर्न है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ कम करंट फ्लो होगी, तो शंट वाइंडिंग में ऐसा शो होता है। इसमें बी नाम का जो सिंबल दिया गया है उसमें कम टर्न दिखाया गया है, मतलब यदि किसी सर्किट में कम टर्न की वाइंडिंग दिखाई गई है एक ज़्यादा टर्न की वाइंडिंग के साथ तो वो सीरीज़ वाइंडिंग होती है। इसका मतलब ये है कि यदि कम टर्न है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो वाइंडिंग में ज़्यादा करंट फ्लो हो रही होगी, तो सीरीज़ वाइंडिंग में हमें ज़्यादा करंट मिलती है। तो जो ए सिंबल है वो शंट वाइंडिंग का है और बी सिंबल जो दिया गया है वो सीरीज़ वाइंडिंग का है। और क्यों है ये हमने जान लिया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए इज़ शंट वाइंडिंग एंड बी इज़ सीरीज़ वाइंडिंग, तो ऐसा ही हमने जाना है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन दिया है ए इज़ सीरीज़ वाइंडिंग एंड बी इज़ शंट वाइंडिंग, ये तो अपोजिट कर दिया, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है बी इज़ शंट वाइंडिंग, बी एक शंट वाइंडिंग नहीं है, बी एक सीरीज़ वाइंडिंग है, तो सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है ए इज़ सीरीज़ वाइंडिंग, ए तो हमने अभी जाना है कि ए एक शंट वाइंडिंग है, सीरीज़ वाइंडिंग नहीं है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट। एक सिंबल दिखाया गया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जनरेटर, बट इस सिंबल में हमें एम और जी साथ साथ दिखाया गया है। एम का मतलब होता है मोटर, जी का मतलब होता है जनरेटर, तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है ओनली जनरेटर, तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। जनरेटर का जो सिंबल होता है वो होता है कि एक सर्कल में ओनली जी लिखा जाता है, तो वो जनरेटर का एक जनरल सिंबल होता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है मोटर जनरेटर सेट, तो जो सिंबल हमें दिखाया गया है वो मोटर जनरेटर सेट का सिंबल है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है मोटर, मोटर का भी ये सिंबल नहीं है, क्योंकि यदि एक सर्कल के अंदर ओनली एम लिखा होता तो वो मोटर का सिंबल होता है, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है मोटर जनरेटर डीसी, मतलब एक डीसी मोटर जनरेटर सेट है, तो ये ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। एक सर्कल में जी लिखा है और उस जी के नीचे डीसी का साइन हो तो वो डीसी जनरेटर होता है, ऐसी मोटर के लिए होता है। मोटर के एम के नीचे यदि डीसी का सिंबल बना है, डीसी का साइन बना है तो वो डीसी मोटर होती है, और यदि जी के नीचे एक एसी का सिंबल बना है तो वो एसी जनरेटर होगा, और एम के नीचे सर्कल में यदि एसी का सिंबल बना है तो वो एसी मोटर होती है। डी ऑप्शन दिया है मोटर जनरेटर डीसी, तो ये ऐसा भी नहीं है क्योंकि एम जी ओनली सर्कल में सिर्फ एम जी लिखा है, उसके नीचे कोई डीसी या एसी का सिंबल नहीं बना है, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, सिंबल्स रिप्रेजेंट, हमें सिंबल दिखाया गया है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो सिंबल बना है
जनरेटर का सिंबल है और जनरेटर जी के नीचे एक डीसी का साइन लगा है तो क्या है, डीसी जनरेटर है। तो ये हमें पता चला कि डीसी जनरेटर है और उसके साथ में हमें एक वाइंडिंग भी दिखाई गई है। अब इसे जान लेते हैं ये सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब एक डीसी जनरेटर है जिसे सेपरेटली एक्साइटेड मतलब अलग से एक्साइट किया गया है। तो जो हमें सिंबल दिखाया गया है इसमें हमें कुछ ऐसा ही शो हो रहा है कि डीसी एक जनरेटर दिखाया गया है और साथ में एक वाइंडिंग है अलग से, मतलब उसे अलग से एक्साइट किया गया है। तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड। बी ऑप्शन दिया है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का ये सिंबल नहीं है। डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, मोटर का एक सिंबल बना होगा और उसके सीरीज़ में एक वाइंडिंग होती है जिसे हम सीरीज़ वाइंडिंग कहते हैं। तो कुछ इस तरह से डीसी सीरीज़ मोटर का सिंबल दिखाया जाता है। तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है कि डीसी जनरेटर का एक सिंबल बना होता है, उसके शंट मतलब पैरेलल में एक वाइंडिंग दिखाई जाती है जो कि शंट वाइंडिंग होती है। सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। डीसी शंट जनरेटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है। डी ऑप्शन दिया है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर का भी ये सिंबल नहीं है। डीसी कंपाउंड मोटर का जो सिंबल होता है क्या होता है कि डीसी मोटर होती है और उसके सीरीज़ में एक वाइंडिंग की जाती है और पैरेलल में भी एक वाइंडिंग कनेक्ट होती है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, जीएस रिटन इन अ सर्कल इज अ सिंबल ऑफ। एक सर्कल में यदि जीएस लिखा हुआ तो वो किसका प्रतीक होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सीरीज जनरेटर। अभी हमने जाना है सीरीज जनरेटर या सीरीज मोटर को कैसे बनाते हैं कि एक मोटर का सिंबल होता है और उसके सीरीज़ में एक वाइंडिंग का सिंबल बना होता है या सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं तो सीरीज जनरेटर बनता है। तो ए ऑप्शन तो एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का भी ऐसे ही है कि जनरेटर के पैरेलल में एक वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है जो शंट वाइंडिंग होती है। बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है कि एक सर्कल में हम जीएस लिख देते हैं जिसका मतलब होता है सिंक्रोनस जनरेटर। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सर्कल में यदि जीएस लिखा हुआ है तो किसका प्रतीक होता है, सिंक्रोनस जनरेटर का। यदि मोटर के लिए पूछा जाता तो हम MS लिख देते हैं मतलब सिंक्रोनस मोटर। डी ऑप्शन दिया है स्मॉल जनरेटर। स्मॉल जनरेटर या बिग जनरेटर का कोई सिंबल नहीं होता है तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपनी इन सिंबल्स की तैयारी करें।